शाहिद अवान साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो डे फर्स्ट से ही इसके ऊपर बहुत वाजे अपना मौक़िफ़ रखा है कि इलेक्शन हर सूरत मुकर्रर वक्त के अंदर होने चाहिए, लेकिन होते हुए दिखाई नहीं देते। सदर मुमलिकत ने कोशिश की, कोशिश रायगा गई। सवाल ये है कि अब जो मुशावरती अमल जारी है, आपको इस बात का इम्कान दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से तजवीज़ आ रही हैं और पीपल्स पार्टी की भी डिमांड थी, उसके मुताबिक इस टाइम फ्रेम को कम करे और इलेक्शन को हर सूरत 90 दिन के अंदर यकीनी बनाए? आप किस हद तक पुरुमीद हैं? देखें, अपना पटी साहब सबसे पहले तो बड़े बसाद एहतराम जो है कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे प्यारे भाई हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उनसे इख्तिलाफ ये करूंगा कि ये चैप्टर 3 की जिसकी इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 17 की और ऑनवर्ड 22 तक की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो टाइम फ्रेम दिया गया है कि हल्का बंदियों के लिए टाइम कितना होगा, फिर एतराज़ात के लिए कितना होगा, उनको सही करने के लिए कितना होगा, तो ये इलेक्शन कमीशन आज खुद से नहीं कर सकता। या कोई ऑर्डिनेंस आए या पार्लियामेंट, तो आपको पता पार्लियामेंट तो है नहीं, ये अमेंडमेंट इलेक्शन एक्ट में भी नहीं हो सकती, नंबर 1। उसके अलावा अगर हम उस पर चले जाएं, हल्का बंदी तो दूर की बात है, ये चीज़ तो नहीं हो सकती इस स्टेज पे। ये बहुत पहले करने की थी जब पार्लियामेंट थी, अब असम्बलियाँ डिजॉल्व हो चुकी हैं, तो केयर टेकर गवर्नमेंट तो को उसके पास तो ऐसा मैंडेट ही नहीं कि इलेक्शन एक्ट के अंदर जो है वो इस किस्म की कोई तब्दीली कर सके। उसके अलावा बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो जो हमेशा बात की है वो आईनी बात की है। हमारा कोई ये मसला नहीं है, हम तो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं, और ये मैं समझता हूँ जो आई भी उनका भी व्यू पॉइंट तकरीबन हमसे मिलता जुलता है। मैं आपको ये बताऊं, जब असेंबली डिसॉल्व होती है तो 2010 से पहले 58(2)B हुआ करता था आईने पाकिस्तान में, कि जिसमें सदर पाकिस्तान जो उसको असेंबली डिसॉल्व करने का इख्तियार होता था, लेकिन जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ये अपना इख्तियार जब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे पार्लियामेंट को सरेंडर किया, और 58(2)B जो है आईने पाकिस्तान में से 18th अमेंडमेंट आप देखें 2010 में वो खत्म कर दिया गया। अब बात ये है कि दो चीजें हमारे सामने है, ये खामखा का एक इंटरप्रिटेशन का तनाजा शुरू हो चुका है। आईन सुप्रीम है, जितने कवानीन बनते हैं वो आईन के सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है, तो आईन में 48 की शिक 5 जो है वो कैटेगोरिकली कहती है कि जब जो प्रेसिडेंट है असेंबली डिसॉल्व करेंगे, मीनिंग देयर भाई अब वो 58(2)B वाला इख्तियार जो कि गुलाम इहसान खान साहब वाला जो था इख्तियार कि वो रोजाना सुबह शाम सेब खा के असेंबली तोड़ देते थे, तो वो तो नहीं रही। अब इसका मतलब है कि कानून आईन बनाने वाले कॉन्शियस थे कि हम या क्या करने जा रहे हैं। या तो 58(2)B जब वहां से डिलीट हुई थी तो उस वक्त जो है आर्टिकल 48 की शिक 5 को भी वो अमेंड कर देते। इसका मतलब ये है कि वो वहां पे जो रेजोल्यूशन रखी गई है 58 के अंदर 1 और 2 के अंदर, और जिसका तज़किरा जो है अब 48 की शिक 5 में किया गया है कि विद इन 90 डेज जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की डेट अपॉइंट करेगा। तो वो मैं कहता हूं कि कंपल्शन है, आईनी तकाजा है कि असेंबली की तहलील होने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद 90 दिन का इलेक्शन होने का है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल तकाजा है, हर सूरत होने चाहिए। प्रेसिडेंट ने देनी है। ये मामला तो वजारत कानून के पास मौजूद है, इस सारे ऊपर मेरे ख्याल उनकी लीगल ओपिनियन आएगी तो मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो असूली बात है, जो हर तरफ से एक मुतालबा है कि इलेक्शन हर सूरत 90 रोज के अंदर होने चाहिए, उसके साथ मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, एक बड़ा कानूनी पॉइंट है, मुख्तलिफ लोग ये सवालात उठाते हैं कि अगर हल्का बंदियां हो रही हैं, बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए, अगर इसके अंदर कौमी या सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफा या कमी हो गई तो उस मकसद के लिए आईनी तरमीम जरूरी है।